370 हटाने के लिए पीडीपी से गठबंधन करके सरकार का उस दिशा में कोई रोल ही नहीं रहा कि उस समय सरकार ने कुछ इस दिशा में कोई काम किया हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती जब ये दोनों लोग एक साथ आके फैक्स कर रहे थे और उसको सतपाल मलिक को उस दिन फैक्स मशीन खराब हो रही थी, तो अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती एक साथ मिलके वहां की सरकार बना लेती और तो अगर 370 नहीं हटता तो कुछ होता। आम आदमी पार्टी ने लालू यादव से लेके सोनिया गांधी सबको चोर बोला। आज उनके साथ वो गठबंधन में क्यों है? मंत्री पद का सुख भोगा उन्होंने, बीजेपी के विधायकों ने और पीडीपी के विधायकों ने 3.5 साल तक खूब ऐश करी, मलाई खाई। जिसने आपको जन्म दिया, मतलब कांग्रेस के भ्रष्टाचार के बीच में आपका जन्म हुआ, उसके बाद आपने कांग्रेस से गठबंधन क्यों किया? पीडीपी से गठबंधन क्या? आज शान है, छाती ठोक के कहते हैं कश्मीर में आजाद हुआ और मेरे कश्मीर में आज पूर्ण संविधान है, जहाँ पे जिसे आपने गठबंधन किया 70 साल तक वो लोग संविधान क्योंकि बीजेपी और मोदी जी और अमित शाह जमीन पर आम आदमी पार्टी को हरा नहीं पा रहे। 3 बार से आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है और अब नगर निगम में भी सरकार आ गई। शराब कांड में एलजी साहब के पास केस दर्ज करवाने का काम किसने किया, ये बता दीजिए? कांग्रेस ने किया। और ये कहती है ना क्रांतिकारी पार्टी, अरे साहब आप क्रांतिकारी नहीं, भ्रष्टाचारी पार्टी हो। बीजेपी ने पीडीपी से गठबंधन क्यों लहराने के लिए, तिरंगा लहराने के लिए। अरे भैया कश्मीर में तिरंगा लहराने के लिए और गठबंधन करने के बाद हमने तिरंगा लहराया है। बताओ सोनिया को जेल भेजोगे? बताओ सोनिया को जेल भेजोगे? बताओ लालू को जेल भेजोगे? बताओ। अरे बोलो तो सही, नहीं बोलोगे भैया। हमने पीडीपी के साथ गठबंधन किया और पीडीपी के साथ गठबंधन किया, आज कश्मीर में तिरंगा लहरा दिया। अरे काका कश्मीर में तिरंगा लहरा दिया, आज देखो जाकर। सर इनको पता होना चाहिए, मुझे भी इन भाई साहब के बारे में मुझे इन भाई साहब की जानकारी चाहिए। धारा 370 अरे माइक पे बोलिए सर। इनसे अगर मुझे इनके बारे में जानकारी लेनी है तो मुझे भाई साहब से यारी दोस्ती करनी पड़ेगी, भाईचारा बढ़ाना पड़ेगा। महबूबा मुफ्ती से भी भाजपा ने गठबंधन किया। 6 महीने बाद जब गठबंधन तोड़ा, पत्थरबाज गायब, आतंकवादी घटनाएं गायब, तिरंगा लहराया जा रहा था। जम्मू से श्रीनगर तक ट्रेन चला दी, चिनाब ब्रिज बन गया, कर्फ्यू लगने बंद हो गए। जहां पर रोजगार नहीं था वहां बड़ी साउथ की कंट्रियों को इन्वेस्टमेंट लेकर के आए हैं। जो कश्मीर कहता था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आज वो तड़प गया हिंदुस्तान में मिलने के लिए, इसलिए पीडीपी से गठबंधन किया। आपने कहा 370 हटाने के लिए पीडीपी के साथ कोई समर्थन करने की जरूरत नहीं थी। सुनिए, मुझे ये बताइए 370 हटने का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या था? हाँ मैं बता रहा हूँ। देखिए जो बात ये कह रहे हैं कि धारा 370 हटाने के लिए पीडीपी से गठबंधन करना पड़ा, तिरंगा लहराने ये कह रहे हैं। देखिए 370 हटाने के लिए पीडीपी से गठबंधन करके सरकार का उस दिशा में कोई रोल ही नहीं रहा कि उस समय सरकार ने कुछ इस दिशा में कोई काम किया हो। 35A अरे सुन लो यार 35A हटाने के लिए भी उस सरकार ने कोई भूमिका नहीं निभाई। ये पूरी भूमिका किसने निभाई? केंद्र सरकार ने भूमिका निभाई। तो उससे गठबंधन किए बिना भी केंद्र सरकार ये काम कर सकती थी। वही पूछ रहा हूँ कि 370 हटने का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट केंद्र सरकार के पास था। हाँ मैं बता रहा हूँ, संसद के दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा में 2/3 मेजोरिटी से प्रस्ताव पास करना था। सुन लीजिए, उसके बाद क्या राइट था 370 हटाने का? अगर वहाँ की विधानसभा क्या था कि या तो वहाँ की विधानसभा विधायक वहाँ पारित करे कानून कि हम 370 हटा रहे, या फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, जो कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूशनल है नहीं जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ की विधानसभा क्या आपको लग रहा है कि 370 हटा देती? तो मैं यही तो कह रहा हूँ, इसलिए 370 हटाने के लिए कह रहे हैं ना कि 370 हटाने के लिए गठबंधन किया था उससे। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो उसमें रोल क्या रहा? उन्होंने कोई प्रस्ताव पास किया? पीडीपी और बीजेपी की सरकार विधानसभा भंग कर दी ना। वहाँ की विधानसभा पहले भंग कर देते। कैसे कर देते? वो तो वैसे जैसे अब करी थी।
जैसे अब बीजेपी उनके साथ गठबंधन नहीं करती तो कैसे भंग हो जाती? बीजेपी उनसे मिलके सरकार बनाती नहीं तो विधानसभा तो भंग ही गठित ही नहीं होती, अपने वो आप गठित खत्म हो जाती। वो गठित ही नहीं होती ना सर, ये वो तर्क नहीं है कांग्रेस सही। के साथ मिलके बना लेते तो ये हैं। तर्क अपनी अपनी जो कमजोरी है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बता रहा हूँ आपको, PDP मैं के कॉन्स्टिट्यूशनल साथ राइट बता रहा हूँ। पीडीपी के साथ गठबंधन करने का जो कुकृत्य इन्होंने किया, जो इन्होंने गलत स्टेप लिया, उसको छुपाने के लिए ये तर्क देते हैं। सर एक मिनट अरे सर एक मिनट सर सुन लीजिए। और नहीं सुनिए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस महबूबा मुफ्ती उसके लिए पूरी जब तरह समर्थन केंद्र वापस सरकार ले ने- लिया गया था, अरे सर सुनिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती जब ये दोनों लोग एक साथ आके फैक्स कर रहे थे और उसको सतपाल मलिक को उस दिन फैक्स मशीन खराब हो रही थी, तो अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती एक साथ मिलके वहां की सरकार बना लेती और तो अगर 370 नहीं हटता तो कुछ होता। अब यही 370 की बात कर रहे हैं, रुक जाइए ऐसा कुछ जी नहीं समय, है। अरे सुन लीजिए सर, तब दोनों जी समय पार्टियां कर ही नहीं सकती थी दोनों। अरे भैया दोनों रिपोर्ट बिल्कुल- है, सतपाल मलिक का दोनों बयान है, विरोधी पार्टियां सुन थी। तो लो, सुन तो लीजिए, चेक कर लीजिए। गुप्कार गैंग बना क्यों था? गुप्कार गैंग बना किस लिए था? गुप्कार गैंग बना किस लिए था? इसीलिए बना था ना कि उन्होंने तो आरोप लगाया ना कि हमें सरकार बनाने का मौका नहीं दिया गया। जो है राज्यपाल यहाँ का बिका हुआ है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। भैया जिस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि भैया यहाँ पे 370 का हटाना भारत के पार्लियामेंट का लीगल राइट है, जो सुप्रीम कोर्ट से प्रूफ हो गया। उसके ऊपर डिबेट करने का क्या मतलब है? ये कहना क्या चाहते ये हैं? कहना चाह रहे हैं कि अरे पीडीपी मैं के थोड़ी कहना साथ चाह रहा हूँ, पीडीपी के मैंने साथ तो उन्होंने जवाब है, तो मैं क्यों जवाब दे रहा हूँ। गठबंधन किया पीडीपी के मैं साथ? तो जवाब दे रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल ने जिसको जिसको चोर बोला था, केंद्र सरकार सुनिए की एक मिनट रुकिए सर, ना कि उसकी अरे छोड़िए सरकार अभी की। रुक जाए, आते हैं आम आदमी उसका कोई रोल नहीं पार्टी। था। आम आदमी पार्टी ने लालू यादव से लेके सोनिया गांधी सबको चोर बोला, सबको चोर बोला। आज उनके साथ वो गठबंधन में क्यों है? गठबंधन क्यों किया ये नहीं बताया। बताइए उनके साथ गठबंधन में क्यों है? सुनिए अब सुनिए, आपने कहा कि केंद्र सरकार का मतलब राज्य सरकार का कोई रोल नहीं था। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो था 370 हटाने का, वो ये था या तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कोई विधेयक पारित करे या जम्मू कश्मीर की विधानसभा कोई विधेयक पारित करे। अगर बीजेपी उनके साथ गठबंधन नहीं करती तो कैसे 370 हट जाती? मुझे शिवम जी, मुझे आप ये बता दो, क्या गठबंधन करके दोनों ने उस सरकार ने ये प्रस्ताव पास किया? किया क्या? नहीं किया। नहीं किया तो फिर उस गठबंधन करने का फायदा क्या हुआ? गठबंधन करने का ये फायदा हुआ, हटाने में उसकी क्या भूमिका रही? गठबंधन करने का ये फायदा हुआ कि वहाँ की कुछ नहीं विधानसभा डिसोल्व की, इन्होंने उन्होंने सिर्फ वहाँ की उन्होंने गठबंधन किया विधानसभा भंग की, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया, ये फायदा हुआ उसका। बीजेपी ने उससे गठबंधन सर राष्ट्रपति शासन लगाना फायदा था वहाँ का। 3.5 साल तक मलाई खाई उसके साथ। सुनेंगे नहीं, अब सुनेंगे नहीं, मंत्री पद का- अब सुनेंगे नहीं, अब सुनेंगे नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको, इसलिए किया और कुछ नहीं था। मंत्री पद का सुख भोगा उन्होंने, बीजेपी के विधायकों ने और पीडीपी के विधायकों ने 3.5 साल तक खूब ऐश करी, मलाई खाई, लेकिन 370 हटाने में कोई 370 हटाने का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पता है कि नहीं पता? मैं 4 बार बता चुका हूँ, क्या है फिर बताओ ना। बता तो दिया। अरे बता दिया भाई। देखिए, यदि विधानसभा ये पास करती बिल कि भाई धारा 370 हटाना का हम सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करते हैं, तो हम मानते हैं कि दोनों का गठबंधन जायज है। तो विधानसभा नहीं करती ना, नहीं करती ना विधानसभा। क्या जम्मू कश्मीर, क्या पीडीपी कभी 370 हटाने के लिए राजी हो सकती थी? तो मैं यही तो कह रहा हूँ, इसलिए उससे गठबंधन करने की जरूरत क्या थी? वहाँ की विधानसभा को डिसोल्व करना था, भंग करना था, वो जरूरत डिसॉल्व हो जाती। कैसे हो जाती? सरकार नहीं कैसे हो जाती? सरकार नहीं बनती तो गठित ही नहीं होता, वो तो गठित ही नहीं होता। अरे विधानसभा गठित ही नहीं होती ना वो तो। बहुमत, किसी को भी बहुमत नहीं मिला, सरकार नहीं बनती तो अपने आप डिसॉल्व हो जाती। अरे सर गठित ही नहीं होती ना, डिसोल्व की तो बहुत दूर की बात है, विधानसभा गठित ही नहीं होती। तो भी मान लो गठित भी ना होगी तो कुछ समय इंतजार करने के बाद विधानसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है। बोलिए। ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब देखिए, आम आदमी पार्टी के नेताजी सुन लीजिए सर, इनसे पूछो। पीडीपी से हमने गठबंधन किया, आपके हिसाब से गलती थी, लेकिन हमने भैया वहाँ तिरंगा लहरा दिया। लेकिन आपने ये नहीं बताया जिसने आपको जन्म दिया, मतलब कांग्रेस के भ्रष्टाचार के बीच में आपका जन्म हुआ, उसके बाद आपने कांग्रेस से गठबंधन क्यों किया? लालू यादव, सुन लीजिए, लालू भाई साहब, लेकिन मैं आप अरे साहब कट्टर ईमानदार आप, अरे सर कट्टर भाई साहब ये कहाँ पहुँच जाते हैं? कट्टर ईमान भाई साहब ये क्या आपको सुना ना, अब आप उनको सुनो फिर आपके पास आऊंगा। भाई साहब तानाशाही वाले लोग हैं, ये मुझे पता है, ये तानाशाह वाले लोग हैं, तानाशाह इनको प्यार है। अरे भैया करप्शन, जिसके कांग्रेस के राज्य में करप्शन जिस पे घोषित हुआ, लालू यादव, उसके चरण छूते इनके मालिक, इनके नेता। शर्म आनी चाहिए आपको। आप
तो भाजपा को बोलते हो पीडीपी से अरे सर पीडीपी से गठबंधन क्या, आज शान है, छाती ठोक के कहते हैं कश्मीर में आजाद हुआ और मेरे कश्मीर में आज पूर्ण संविधान है, जहाँ पे जिसे आपने गठबंधन किया 70 साल तक वो लोग संविधान लागू नहीं कर पाए। आपके नेता संविधान के नाम से संविधान के नाम से डराने का काम करते थे। भाई साहब मोदी जी ने 70 साल के बाद कश्मीर को पूर्ण रूप से आजाद करवाया और उसको भारत में मिलाने का काम किया। आज कश्मीर में हमारा संविधान लागू है। 370 ने से गठबंधन क्यों किया? भाई साहब पीडीपी छोड़िए क्योंकि आपको बता दें पीडीपी का कांग्रेस से गठबंधन क्यों, ये बताओ। अब ये वही सवाल कर रहे हैं। कांग्रेस से क्यों क्यों किया? देखिए कांग्रेस से किया? गठबंधन हमारा राइट है, राइट है, हमारा मर्जी। अच्छा, हम चाहते हैं कि सारे विपक्षी वोट एकजुट होकर उनका सवाल ये है, पढ़ें, तो हमने गठबंधन किया। उनका सवाल ये है, कांग्रेस कोई सुनिए तो पार्टी तो उनका सवाल ये है, लोकतांत्रिक उनका पार्टी सवाल है, देश में काम कर रही है। उनका आपने कहा देश तो रही, मानते हो क्या? आपने कहा अरे रुक जा भ्रष्टाचार। यार, रुक जा, एक मिनट तुमने कहा, मैंने कहा। वो कह रहे हैं कि केजरीवाल साहब को जेल में पहुंचाने वाली कांग्रेस और उसके साथ गठबंधन क्यों किया, ये बोल रहे हैं वो। देखिए नहीं पहुंचाया, ये बताओ पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? कांग्रेस ने नहीं पहुंचाया। शराब कांड इसके में- पीछे इसके कांड में पीछे किस मोदी जी और अमित शाह गलत भाई साहब, गलत। क्योंकि बीजेपी और मोदी जी और अमित शाह जमीन पर आम आदमी पार्टी को हरा नहीं पा रहे। 3 बार से आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है और अब नगर निगम में भी सरकार आ गई, लेकिन वो अपनी हार को पचा नहीं पा रहे और इसलिए वो तरह तरह के हथकंडे अपनाकर उन आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र रच के और उन्हें जेल में भेजने का काम कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता कमजोर नहीं है, वो क्रांतिकारी लोग हैं और वो क्रांतिकारी लोग हैं और वो डरने वाले नहीं हैं। आम आदमी पार्टी के नेता डरने वाले नहीं हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जेल में कांग्रेस ने नहीं पहुंचाया, मोदी ने पहुंचाया। और किसने पहुंचाया? ईडी किसके पास? अरे ईडी शराब किसके पास? भाई साहब, किसके इशारे पे काम करते अरे हैं? सुन, ये बता दीजिए। शराब कांड में केस दर्ज करवाने का, अरे यार सुन लो, शराब कांड में एलजी साहब के पास केस दर्ज करवाने का काम किसने किया, ये बता दीजिए। कांग्रेस ने किया। और ये कहती है ना क्रांतिकारी पार्टी, अरे साहब आप क्रांतिकारी नहीं, भ्रष्टाचारी पार्टी हो। रामलीला मैदान से चले थे टोपी पहनकर, सुन लो, रामलीला मैदान से चले थे टोपी पहनकर, आप जैसे लोगों को टोपी पहनाया गया। अरे भैया पाठशाला की बात करने वाले मधुशाला की बात करने लगे। अरे बच्चों को दारू पिलाने का काम किया। अरे साहब महिलाओं के साथ शोषण करने का काम किया, अरे युवाओं के साथ शोषण करने का काम किया दिल्ली में। आपको सुना उसको भी। भाई साहब तानाशाह लोग हैं ये, इनको तानाशाही पसंद है, इनको तानाशाही पसंद है। ये बोलने नहीं देंगे। ये लोग लोकतंत्र पर कुखाराघात हमला करते हैं, ये बोलने नहीं देंगे। भाई साहब तानाशाह को चुप कराओ यार। शिवम जी पत्रकारों पर हमला इनके नेता करते हैं। शिवम जी पत्रकारों को बोलने ये लोग नहीं देते। अरे भैया कम से कम दिल्ली की जनता को बोलने तो दो। अरे भैया गोदी मीडिया आप ही तो कहते हो, सुन लो भैया आप ही लोग एक बार। अरे भैया आपको चुप करता हूँ, मुझसे भी वो भी चुप हो जाते हैं, तो रुक जाओ, सुन लो पूरा। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने एक मिनट, वो कह रहे हैं, वो सही कह रहे, आप तो नकार रहे हो सीधा। कांग्रेस ने ही तो रिपोर्ट दर्ज कराई थी शराब घोटाले में। कार्रवाई मोदी जी और अमित शाह ईडी के द्वारा। रिपोर्ट किसने दर्ज कराई? रिपोर्ट के द्वारा करा रहे हैं। भैया रिपोर्ट किसने दर्ज कराई? ये क्या हो गया? अरे भैया घर में चोरी हो गई, ताला टूटने से कुछ नहीं होता। घर में चोरी हो गई, अरे दादा सुन लो यार, इनकी भैया ऐसे चले जाते मेरी बात भैया यार, ये बोलने नहीं देते भाई साहब। ये कह रहे हैं कि केस किसी ने भी कराया हो, लेकिन ईडी मोदी के पास। अरे भैया चौकीदार के पास ही डंडा रहता है, चौकीदार ही भ्रष्टाचार पर चोट करता है। और सुनो
दिल्ली ने, मैं आखिरी बार बोल के जाऊं, दिल्ली ने भ्रष्टाचार पर चोट किया था। दिल्ली ने भ्रष्टाचार, शीश महल, पानी घोटाला, बिजली घोटाला, शिक्षा घोटाला। अरे जेल सुनिए अरे एक सेकंड सुनिए जेल तो जिसको मर्जी भेज दो। ऑफ कैमरा है तो बात मत करो, चलो दिमाग खराब हो जाएगा। सुन तो लो, उससे ऑफ कैमरा क्यों बात कर रहे हो जब हम बात कर रहे दूर कर दो फिर हैं? थोड़ा। हाँ तो खड़े हो, बीच कोई में मत बोलो। नहीं, खड़े होने का सबका राइट है। नहीं, सुनो, बीच में तो नहीं बोले ना। हाँ तो आप उनको जवाब क्यों दे रहे हो? मत दो ना, जब हम आपको माइक दे रहे हैं, हम आपको माइक दे रहे हैं पूरा, हम आपको पूरा माइक दे रहे हैं। सुनिए, वो बोल के गए हैं, सर आप इधर आ जी, वो बोल के गए, आपने एक सेकंड, आपने कहा कि पीछे तो ईडी और सीबीआई मोदी जी ने लगवाई है, केस जिसने करा उससे कोई समस्या नहीं है। देखिए, जो सरकार में है, जो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहा है, उसके खिलाफ ही तो हम बोलेंगे। और किसके खिलाफ बोलेंगे? जिसने केस करा उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलोगे? जिसने केस करा उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलोगे? कांग्रेस के पास है क्या? नहीं है। ईडी सीबीआई कांग्रेस के पास तो नहीं है ना। केस किसने किया? केस से क्या होता? केस तो किसी के खिलाफ कोई भी कर दे। हाँ जी बोलिए। मैं लॉयर हूँ, पत्रकार हैं, आपके खिलाफ भी लॉयर हूँ भैया, लॉयर हूँ कि जो केस करता है उसको कंप्लेनेंट कहते हैं। कंप्लेनेंट है ना, ओके, एंड द अपोजिट पार्टी इज कॉल्ड द एक्यूज्ड। नाउ केस करने के बाद वो जाता है कोर्ट में। अब कोर्ट डिसाइड करता है कि जांच इन्वेस्टिगेशन किससे कराया जाए। कोई मोदी के और सोडी से को होदी के कहने से कोई इन्वेस्टिगेशन डिसाइड नहीं होता है, समझे ना? इट इज द कोर्ट, इट इज द कोर्ट। अभी जो इसके बाद में और एक बता देता हूँ, अभी जो पूरा जो ये लोग हल्ला कर रहे हैं आप पार्टी वाले, समझे, कि इसके बाद जीत कर आएगी और केजरीवाल अपना ईमानदारी का सर्टिफिकेट देंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा लॉयर ला दो, दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा एक्सपर्ट, लीगल एक्सपर्ट ला दो, नो केजरीवाल कैन नेवर बिकम द चीफ मिनिस्टर, बिकॉज पब्लिक ओपिनियन से कोर्ट गवर्न नहीं होता है, कोर्ट गवर्न लॉ से होता है। इन लॉ ही इज एक्यूज्ड एंड ही 10,500 पेज का एविडेंस जो है स्क्रूनिटी करना है।